क्वेश्चन 1 है, द मैनेजर हैव इंस्ट्रक्टेड ऑल द एम्प्लॉय टू सबमिट देयर रिपोर्ट्स बिफोर फ्राइडे आफ्टरनून. द मैनेजर हैव इंस्ट्रक्टेड ऑल द एम्प्लॉयज to submit their reports before Friday afternoon. The first one is quite easy. So the manager is the subject here, and the subject is singular. तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैज आएगा. तो ये बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है एग्जाम के अंदर. तो यहाँ पे ऑप्शन ए की जो है वो आपकी मिस्टेक आ जाएगी. आप ऑप्शन ए को एज अ राइट चॉइस जो है वो मार्क करेंगे और जो है फिर वो आप आगे चले जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कह रहे नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वाज विलिंग टू कैंसिल द ट्रिप डिस्पाइट द हैवी रेन फॉरकास्ट. कह रहे ना तो टीचर्स ना ही स्टूडेंट्स, और कीजिएगा ना ही स्टूडेंट्स, ठीक है, और स्टूडेंट्स लगाकर आगे क्या आया हुआ है, वॉज आया हुआ है. देखिए एक बात याद रखिएगा, नाइदर और नॉर यूज हो रहा हो या एग्जाम में आइदर और यूज हो रहा हो, तो फिर आप इमीडिएट सब्जेक्ट को देखेंगे. इसको देखेंगे आप इमीडिएट सब्जेक्ट को देखेंगे. तो इमीडिएट सब्जेक्ट क्या होगा, इमीडिएट सब्जेक्ट वो होता है जो कि आपका क्लोजेस्ट सब्जेक्ट पड़ा हुआ होता है. तो उसके मुताबिक फिर आपने आगे जो है ना यूज करना है, आपने वर्ब जो है वो यूज करना है. ठीक है, तो आपने वर्ब जो है उसके मुताबिक यूज करना है. कह रहा है नाइदर द टीचर, नाइदर द टीचर, टीचर तो सिंगुलर है, नाइदर के साथ ये सब्जेक्ट है, नॉर द स्टूडेंट्स, नॉर के साथ जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स है, वो प्लूरल है. तो आप इमीडिएट सब्जेक्ट को देखेंगे तो अब जो करीबी सब्जेक्ट बन रहा है वो स्टूडेंट्स बन रहा है. सब्जेक्ट नंबर 2 यहाँ पर स्टूडेंट्स बन रहा है, तो वॉज की जगह पे वर आना चाहिए था यहाँ पर. तो ये मिस्टेक है यहाँ पे. शी इज नोइंग द आंसर because she studied the topic thoroughly yesterday evening. She knows the answer होगा, knowing थोड़ी होगा, ठीक है ना. she knows the answer because she studied the topic thoroughly yesterday, right. तो ing की यहां पर जरूरत नहीं है, ठीक है, प्रोग्रेशन तो नहीं चल रही ना, सर बताया जा रहा है कि उसको जवाब क्यों बताया. तो शी नोज द आंसर, शी नोज द आंसर होगा, शी नोज द आंसर होगा, करेक्ट. खैर हमने तो सिर्फ मिस्टेक पॉइंट आउट करनी है, तो ये मिस्टेक है. ईच ऑफ द कैंडिडेट्स वर आस्क्ड टू प्रेजेंट हिज प्रपोजल बिफोर द कमेटी टुडे. ईच इज अ सिंगुलर प्रोनाउन, राइट, सो इट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब. यहाँ पर वर लगाया हुआ है, यहाँ पर वॉज होगा. एक सिमिलर मिस्टेक ऐसी पहले भी एक्सरसाइज में गुजर चुकी है. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स was asked to present his proposal before the committee. The news were surprising enough to make everyone change their opinion. तो अगेन द न्यूज जो है ना ये कलेक्टिव नाउन है, द न्यूज इज अ कलेक्टिव नाउन, सो इट इज अ कलेक्टिव नाउन. और जब आप कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो उसको सिंगुलर के तौर पे ट्रीट किया जाता है. तो एक खबर हो, एक से ज्यादा हो, ऐसे लगता है ना कि द न्यूज जो है वो प्लूरल है. न्यूज कलेक्टिव नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है. एक खबर हो तब भी न्यूज, एक से ज्यादा खबरें हो तब भी न्यूज. तो द न्यूज वॉज सरप्राइजिंग, वॉज सरप्राइजिंग. He succeeded because of his decision. Sorry, he succeeded because of his dedication. He succeeded because of his dedication and worked harder than anyone else in class. So question 6 है, he succeeded because of his dedication and worked harder than anyone else in the class. So अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रीजन बताई जा रही है कि वो अपनी डेडिकेशन की वजह से कामयाब हुआ, राइट. तो यहां पर क्या है, अगला पार्ट फिर जेरेंट फेज में होना चाहिए, जेरेंट फेज में होना चाहिए. ही सक्सीडेड बिकॉज ऑफ हिज डेडिकेशन एंड वर्किंग हार्डर देन एनीवन एल्स इन क्लास. वर्किंग हार्डर, तो यहाँ पे वर्ड नहीं वर्किंग हार्डर होगा. तो सी की यहाँ पर जो है ये मिस्टेक आ गई हमारे पास, ये मिस्टेक आ गई हमारे पास. इफ आई वॉज यू, ये तो एग्जैक्ट पास पेपर्स का है. इफ आई वॉज यू, भाई आई के साथ वॉज नहीं लगता, वर लगता है. इफ आई वर यू, ये पहले भी हमने क्योंकि किए, मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा. इफ आई वर यू, द कमेटी हैज ऑलरेडी रीच इट्स फाइनल डिसीजन. द कमेटी कलेक्टिव नाउन है, हैज ही आएगा, हैव नहीं आएगा, हैज की जरूरत है.
कमेटी ग्रुप ऑफ पीपल है जिन्होंने डिसीजन लेना हैज करेक्ट हैज ऑलरेडी रीच इट्स फाइनल डिसीजन, यहां तक ये ठीक है। आफ्टर सेवरल मीटिंग्स दिस वीक, तो कमेटी एक फाइनल डिसीजन के ऊपर, एक आखिरी फैसले पर पहुंच गई है बहुत सारी मीटिंग्स के बाद। इस वीक में इस वीक में इस वीक में इस वीक में this week has already reached its final decision after several meetings this week. So there is no error in it. So this is absolutely fine. It's absolutely correct. The scientist explained the experiment more clearer. More भी है, clearer भी है. More clearer क्या होगा? More clearly हो सकता है. More clearly than his assistant during the seminar yesterday. यानी साइंटिस्ट ने ज्यादा बेहतर एक्सप्लेनेशन दी थी अपने असिस्टेंट के की निस्बत, तो मोर क्लियर नहीं होगा, मोर क्लियरली होगा यहाँ पर। क्वेश्चन 10, वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैव वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैव वन ऑफ माई है, तो हैव नहीं आएगा यहाँ पर क्या आएगा? हैज आएगा। हैज रिसेंटली एक्सेप्टेड अ स्कॉलरशिप to study abroad next year happily. The furniture in the new office are imported from Italy. The furniture in the new office is imported from Italy exclusively. यानी नए ऑफिस का जो फर्नीचर है वो सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट किया गया है इटली से। I look forward to meet your parents during the annual function next month eagerly. Eagerly का मतलब होता है enthusiastically, यानी बड़ा शौक से, बड़ा विलिंगली। सो आई लुक फॉरवर्ड, सो कॉमन मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, ठीक है। सो अगर आई लुक फॉरवर्ड है यहाँ पे, सो आई लुक फॉरवर्ड, अगर आप लुक फॉरवर्ड को यूज करते हो, आई लुक फॉरवर्ड टू है आगे, तो फिर मीटिंग आएगा आगे, फिर जेरंड जरूरत है। या फिर आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट योर पेरेंट्स, तो एम तो यहाँ पे है नहीं है, सिर्फ आई है, तो आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग योर पेरेंट्स ड्यूरिंग द एनुअल फंक्शन नेक्स्ट मंथ। मैंने दोनों चीजें बता दी, ठीक है। तो यही एरर बन रहा है, फर्स्ट में ये एरर बन रहा है। नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड व्हेन द पैसेंजर्स रश्ड टुवर्ड्स द एग्जिट्स क्विकली। जैसे ही ट्रेन पहुंची तो मुसाफिर जो है भागे बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ। तो नो सूनर के साथ हमेशा याद रखिएगा व्हेन नहीं लगता, देन लगता है। ये कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर है इसका, ठीक है। तो व्हेन हमेशा ये जब भी पेपर में है यहाँ पे या तो व्हेन होगा, या फिर मैंने नोटिस किया है कि ऐसी सिचुएशन में देन होगा। तो ये नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो देख लेना यहाँ पे ई एन वाला नहीं, ए एन वाला देन चाहिए होता है। तो नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड देन द पैसेंजर्स रश्ड टुवर्ड द एग्जिट्स क्विकली। The principal insisted that every student submits the assignment before the deadline. The principal insisted that every student सबमिट्स की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, एस की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इंसिस्टेड का ऑलरेडी मतलब ये है कि एक सब्जेक्टिव मूड है, एक रिक्वेस्ट की जा रही है, एक काम करने का कहा जा रहा है कि आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है, तो थर्ड पर्सन नहीं होगा यहाँ पे ना, एस थोड़ी होगा, सबमिट होगा। 15 है, हार्डली हैड शी एंटर्ड द रूम देन, ये वही नो सूनर से मिलता जुलता, वहां पे नो सूनर था, तो हार्डली के साथ व्हेन आएगा और नो सूनर के साथ देन आएगा। तो हार्डली हैड शी एंटर्ड द रूम व्हेन एवरीवन, बामुश्किल ही वो कमरे में दाखिल हुई थी, और नो सूनर क्या था? जैसे ही, वो और चीज है, ये और चीज है। हार्डली हैड शी एंटर्ड द रूम व्हेन एवरीवन stood up to greet her warmly together, when होना चाहिए, then नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है जी। 16 है, the professor whom we met yesterday, यहाँ तक करेक्ट है। has written, has भी ठीक है, ठीक, सिंगुलर है वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब has आएगा। has written several influential books on economics, this is absolutely correct, this is totally correct, he denied to steal the documents
he denied to steal the documents despite the evidence presented against him in the court. He denied stealing the documents. He denied stealing the documents. Deny है तो denied must be followed by a gerund. Infinitive नहीं लगता उसके साथ, gerund लगता है. ing आएगा. He denied stealing the documents. He denied stealing the documents despite the evidence presented against him in the court. Everyone must bring their own notebook and pen for the examination tomorrow. Everyone must bring. अब everyone में his भी आएगा, her भी आएगा, तो देर के बजाय ना, पहले तो वैसे देर ही लिखा जाता था. अगर all होता ना, all students must bring their, everyone की जगह यहाँ पे all होता तो फिर तो ठीक था. all must bring their own notebook. यहाँ पे everyone है. everyone जो है ना in itself singular होता है. everyone in itself जो है ना वो singular होता है. तो everyone must bring his or her own notebook and pen for the examination. ये all must bring होता था तब तो था देर, करेक्ट था. तो ये मिस्टेक है. The number of applicants have increased significantly since last year according to official statistics released. The number of applicants, the applicants is not the subject here. The number जो है ना वो singular subject के तौर पे आ गया. The number of applicants has increased. She is one of the few writers who has won. She is one of the few writers. So she is among those writers. One है ना, तो who के साथ has नहीं आता, who के साथ have आता है. Who have won every major literary award in the country twice. My brother prefers reading novels than watching television during his free time nowadays. दो से ज्यादा चीजों के बीच में प्रेफरेंस हो तो तब देन लगता है. यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, एक तो है रीडिंग नॉवेल्स, दूसरा है वॉचिंग टेलीविजन. तो देन नहीं आएगा, यहाँ पर टू आएगा. My brother prefers to watching television, ठीक है, या to watch. तो जब टू के बाहर कंपैरिजन आएगा तो क्योंकि प्रेफरेंस जो है दो चीजों के बीच में, जो भी दो काम होंगे तो फिर टू आएगा, देन नहीं आएगा. दो से ज्यादा होते तो फिर देन आता, और लोगों के बीच में होता तो अमंग आता, चॉइस होती. द कोच एडवाइज द प्लेयर्स नॉट टू वेस्ट देयर एनर्जी बिफोर द फाइनल मैच अननेसेसरीली. द कोच एडवाइज्ड, अगर ना मुझे समझ नहीं आया, कोई मिस्टेक मुझे नजर नहीं आई तो रीड करें. द कोच एडवाइज द प्लेयर्स नॉट टू वेस्ट देयर एनर्जी, यहां तक करेक्ट है, बिफोर द फाइनल मैच अननेसेसरीली. ये करेक्ट है बिल्कुल, इसमें कोई एरर नहीं है क्योंकि एडवाइस दी जा रही है. एडवाइस किस बात की दी जा रही है, भाई एनर्जी जाया नहीं करनी, तो नो एरर इज द आंसर. ही हैज बीन लिविंग इन लाहौर सिंस 5 years with his family peacefully. तो सिंस थोड़ी आएगा, हाँ ये होता है, he has been living in Lahore since 2021 होता with his family peacefully, तो फिर तो सिंस लगाते, यहाँ पे for आएगा. He has been living in Lahore for 4 years with his family peacefully. Scarcely had they completed the project. Past papers का क्वेश्चन है, recent past papers का, fall 2025 का ये क्वेश्चन है. Scarcely had they completed the project when the manager announced another assignment for the same team immediately. Scarcely had they completed the project. Scarcely है when आएगा, hardly है when आएगा, no sooner है तो then आएगा. याद रखिएगा, ये बता चुका हूँ, और ये बड़े फ्रीक्वेंटली क्योंकि पास पेपर्स में आ रहे हैं और ये पास पेपर्स की चीजें हैं, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट समझ लेना. सेंटेंस चेंज कर हो सकता है, होगा, लेकिन बीच के में मिस्टेक्स कॉमन होंगी. तो स्कार्सली के साथ व्हेन आएगा, स्कार्सली के साथ देन नहीं आएगा. स्कार्सली हैड दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट व्हेन द मैनेजर अनाउंस्ड
another assignment for the same team immediately. So question number 25 है, the children enjoyed to play outside although it was extremely cold yesterday. बड़ा क्लियर एरर नजर आ रहा है, बड़ा एविडेंट एरर है इसके अंदर। क्या है, द चिल्ड्रन एंजॉयड टू प्ले, द चिल्ड्रन एंजॉयड टू प्ले। जरा यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा देखिए कि यहाँ पर क्या मिस्टेक है। द चिल्ड्रन एंजॉयड प्लेइंग आउटसाइड ऑल्दो इट वाज एक्सट्रीमली कोल्ड यस्टरडे होना चाहिए। द चिल्ड्रन एंजॉयड प्लेइंग होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, द चिल्ड्रन एंजॉयड प्लेइंग, द चिल्ड्रन एंजॉयड प्लेइंग outside although it was extremely cold yesterday. So it must be, the verb must be followed by a gerund here. तो इन्फिनेटिव फ्रेज से यहाँ पे काम नहीं चलेगा, जेरेंड की जरूरत है। पहले भी हमने ऊपर एक ऐसा क्वेश्चन देखा था, एवरी मेंबर ऑफ द जूरी was satisfied with the evidence presented during the trial yesterday. This is an exact question from the past papers. So every member of the jury, apparently ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे कोई गड़बड़ी है, but it's correct. Every member of the jury, jury क्या होगा, jury जो है वो ग्रुप ऑफ जजेस होता है, करेक्टिव नाउन है। एवरी मेंबर ऑफ द ज्यूरी वाज सेटिस्फाइड विद द एविडेंस प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द ट्रायल यस्टरडे। तो दिस इज करेक्ट, देयर इज नो एरर इन इट। इट सीम्स कि यहाँ पे ईच होना चाहिए था, एवरी नहीं लग सकता, लेकिन एवरी मेंबर जो है वो सिंगुलर के तौर पे ये ऐड करेगा। ऑफ द ज्यूरी है ना, तो ज्यूरी कलेक्टिव नाउन के तौर पे चलेगी, तो जब कलेक्टिव नाउन के ऊपर चलेगी तो वाज यहाँ पर करेक्ट है। वैसे भी उसमें उसमें मिस्टेक ढूंढा करें जो हाईलाइटेड पोर्शन है, जो हाईलाइटेड नहीं है उसमें वैसे भी मिस्टेक नहीं होगी। अच्छा, शी स्पीक्स इंग्लिश मोर फ्लुएंट देन एनी ऑफ हर क्लास मेट्स इन द डिपार्टमेंट। अगेन शी स्पीक्स इंग्लिश मोर फ्लुएंटली, वही काम जो ऊपर हुआ है, वर्ब है, ठीक है, तो वर्ड मॉडिफाई कर रहा है ना, फ्लुएंसी जो है उसके बोलने के तरीका कार को मॉडिफाई कर रही है। तो शी स्पीक्स इंग्लिश मोर फ्लुएंटली, ठीक है, तो मोर फ्लुएंटली, तो यहां पर कंपैरेटिव एडवर्ब की जरूरत है रादर देन एडजेक्टिव। फ्लुएंट तो एडजेक्टिव है, तो कंपैरेटिव एडवर्ब की यहाँ पर जरूरत है। और वो कंपैरेटिव एडवर्ब क्या है कि शी स्पीक्स इंग्लिश मोर फ्लुएंटली इंस्टेड, ठीक है, so you instead of the comparative verb you instead of the adjective you will be using the comparative adverb, ठीक है, तो more fluently आएगा यहाँ पे। तो ये मिस्टेक है इसकी। by the time we arrived the guests already left the venue without saying goodbye to anyone present। अब देखें, दो एक्शंस अगर पास में हो रहे हो, तो मैंने पहले भी एक एक्सरसाइज में बताया है आपको कि दो एक्शन अगर पास में हो रहे हो तो रूल ये है कि एक एक्शन जो है वो पास परफेक्ट के साथ फॉलोड होगा। By the time we arrived, by the time we arrived, the guests had already left the venue without saying goodbye to anyone present। ठीक है, तो had होना चाहिए यहाँ पे, एक पार्ट, वन पार्ट मस्ट बी इन द पास्ट परफेक्ट। तो ये रीजन मैंने बता दी कि ये क्या है कि एक इसमें से पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, तो एक जो है इसमें से पास्ट परफेक्ट में होगा। He is capable to solve even the most difficult mathematical problems within minutes easily. He is capable of solving, देखें वही चीज जो वहां पर भी थी यहाँ पर भी है। He is capable of solving even the most difficult mathematical problems within minutes। ठीक है, तो यहाँ पर भी जेरेंड की जरूरत है, इन्फिनेटिव नहीं है। तो जब भी पीछे क्या होगा, वर्ब आएगा, ठीक है, और ये केपेबल इज अ वर्ब, और वो प्रपोजिशन के साथ नहीं आएगा, फिर इट विल बी फॉलोड बाय अ जेरेंड। यहाँ पे टू की जरूरत नहीं है, टू प्रपोजिशन है, तो इन्फिनेटिव फ्रेज नहीं चलेगी, यहाँ पे जेरेंड फ्रेज चाहिए। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर केयरफुली, बड़ी एविडेंट मिस्टेक, बड़ी क्लियर मिस्टेक। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर केयरफुली, पुलिस एक कलेक्टिव नाउन है भाई, एक इदारा है। द पुलिस प्लूरल कलेक्टिव नाउन है इंग्लिश में, तो पुलिस के साथ इज आएगा। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड अबाउट द एजुकेशनल ट्रिप planned for next week।
The teachers as well as the students was excited. रीजन क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पे वर नहीं आएगा, was आएगा. Was excited about the education trip planned for the next week. I would rather stay at home than to attend the crowded event. I would rather stay at home than to attend the crowded event tonight. तो I would rather stay at home. ठीक है, then rather पीछे आ गया तो then to लगाने के, then attend the crowded event tonight. तो to की यहाँ पे जरूरत नहीं है. ठीक है. If she had studied harder, बड़ी क्लियर मिस्टेक नजर आ रही है क्योंकि पीछे had studied है, आगे will लग रहा है तो will तो नहीं आएगा आगे यहाँ पे. If she had studied harder, she would have passed the examination with distinction. Would have passed the examination with distinction. The information provided by the witness was extremely valuable for the investigation yesterday. It seems correct to me. Let me read it. The information provided by the witness, ठीक है, was, ठीक है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, आगे was है, extremely valuable थी, ये भी ठीक है, for the investigation yesterday. So this is correct. So it has no error in it. The information तो uncountable है ना, information तो एक uncountable चीज है, सिंगुलर वर्ब होगा उसके साथ, ठीक है, नो एरर. One should always respect his parents because they sacrifice so much for their children willingly. One should always, ठीक है, one should always respect one's parents because they sacrifice so much for their children. देखो हमें नहीं पता कि प्रोनाउन जो है वो हिज के साथ क्यों फॉलो होगा, हर भी हो सकता है, देर भी हो सकता था, इसके पेरेंट्स हैं. तो वन शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स बिकॉज दे सैक्रिफाइस सो मच फॉर देयर चिल्ड्रन. तो पीछे वन लगा रहे तो आगे भी वंस लगाओ ना, हमें क्या पता कि वो हिज बता रही है अपने बारे में या हर बता रही है. The lecturer discussed about the topic in great detail during the seminar yesterday. The lecturer discussed, भाई डिस्कशन किसी टॉपिक को लेके ही होगी ना, तो अबाउट की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये अबाउट गलत पड़ा हुआ है. ठीक है, तो मैं अगर कहता हूँ कि विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक, तो विल बी डिस्कसिंग दैट टॉपिक. डिस्कशन या आर्गुमेंट तो किसी टॉपिक को लेकर ही है, तो अबाउट थोड़ी कहेंगे हम लोग. The lecturer discussed the topic in great detail during the seminar yesterday. Next, not only the principal but also the teachers was invited to attend the conference. अब क्योंकि यहाँ पे बट आ गया है, कंजंक्शन का इस्तेमाल है, तो एक सब्जेक्ट पीछे रह गया, वो नॉट ओनली के साथ रह गया है. जैसे मैंने बताया था कि नाइदर और नॉर के केस में, आइदर और के केस में, तो यहाँ पर भी क्योंकि कंपैरिजन किया जा रहा है, यानी नॉट ओनली भी है और आगे एक और बट ऑल्सो भी है, तो इस केस में फिर आप इमीडिएट सब्जेक्ट को देखते हैं. इस केस में आप क्या करते हैं, इस केस में आप जो है फिर वो इमीडिएट सब्जेक्ट को देखते हैं कि आपका इमीडिएट सब्जेक्ट जो है वो कौन सा है. तो हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें इमीडिएट सब्जेक्ट को देखना है. तो नॉट ओनली भी है इस्तेमाल हो रहा, बट ऑल्सो भी इस्तेमाल हो रहा है. तो एक सब्जेक्ट नॉट ओनली के साथ द प्रिंसिपल है और सेकंड ऑब्जेक्ट द टीचर्स है. तो टीचर्स प्लूरल है, फिर यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, वर आएगा. यही काम नाइदर और नॉर में करना है. पहले हम क्वेश्चन में देख चुके हैं, और इधर और में भी करना है. अब आगे बल्कि नाइदर का क्वेश्चन आ गया. अब सिर्फ नाइदर है, नॉर शायद इसमें नहीं नजर आ रहा, देखते हैं इसको. नाइदर ऑफ द प्रपोजल्स सीम प्रैक्टिकल इनफ टू सॉल्व द इशू परमानेंटली टुडे. अब ना नाइदर इज अ सिंगुलर नाउन, सो नाइदर ऑफ द सिंगुलर प्रोनाउन, neither of the proposals seem practical enough, seems practical enough होना चाहिए क्योंकि पीछे सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ एस लगेगा. ठीक है, seems practical. अब यहाँ पे नॉर नहीं है, सिर्फ नाइदर है, तो नाइदर और नॉर नहीं है, तो फिर इमीडिएट सब्जेक्ट वाला केस नहीं होगा, एक ही सब्जेक्ट है, नाइदर है. द ऑडियंस अपलॉडेड द परफॉर्मेंस. अपलॉडेड का मतलब होता है तारीफ करना, तालियां बजाना. लेट्स से ऑडियंस ने की. द ऑडियंस अपलॉडेड द परफॉर्मेंस enthusiastically after the curtain fell gracefully.
This is correct. The audience applauded the performance enthusiastically after the curtain fell. ठीक है, enthusiastically after the curtain fell gracefully. इसमें कोई एरर नहीं है. ऑडियंस ने अपलॉड किया परफॉर्मेंस को enthusiastically, ये भी करेक्ट है. आफ्टर द कर्टन फेल ग्रेसफुली. क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं. हैविंग कंप्लीटेड द असाइनमेंट द टेलीविजन वाज टर्न ऑन बाय अली टू रिलैक्स फॉर अ व्हाइल आफ्टरवर्ड. जहां पे टीवी किसने ऑन किया है? अली ने टर्न ऑन किया ना. हैविंग कंप्लीटेड द असाइनमेंट, हैविंग कंप्लीटेड द असाइनमेंट, जरा गौर कीजिएगा. सो ये सब्जेक्ट को, या तो यहाँ पे कोमा आ गया, कोमा के बाद जब यहाँ पे से सब्जेक्ट पे फोकस होनी चाहिए ना. हैविंग कंप्लीटेड द असाइनमेंट द टेलीविजन, भाई टेलीविजन थोड़ी असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा है, अली कंप्लीट कर रहा है, तो अली यहाँ पे सब्जेक्ट है, काम करने वाला सब्जेक्ट है. हैविंग कंप्लीटेड द असाइनमेंट, ठीक है, द टेलीविजन वाज टर्न ऑन बाय अली की बजाय होना चाहिए अली टर्न ऑन द टेलीविजन टू रिलैक्स फॉर अ व्हाइल आफ्टरवर्ड. अली ने काम किया है, तो ये मिस्टेक है यहाँ पे. ये डैंगलिंग मॉडिफायर है. ऐसा लग रहा है कि जैसे टीवी ने काम किया, टीवी ने थोड़ी किया, अली ने किया ना. द डॉक्टर रिकमेंडेड that he takes complete rest for at least a week immediately. The doctor recommended that he takes नहीं होगा यहाँ पे, that he take complete rest for a week, for at least a week immediately. देखें, जब भी कहीं पे कोई एडवाइस दी जा रही होती है, रिकमेंडेशन दी जा रही होती है, तो सब्जेंटिव के अंदर हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, उसके साथ एस या ई एस नहीं लगाया जाता. यहाँ पे एस लगा हुआ है, टेक्स है. रिकमेंड किया है किसने? डॉक्टर ने. पीछे रिकमेंडेशन दी जा रही है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको जरूरत नहीं होती एस लगाने की. द डॉटर इमेज रिकमेंडेड वाला था, ठीक है, तो उसमें टेक्स की मिस्टेक है, ये मैंने बता दिया आपको. देयर इज मैनी रीजंस, अब कुछ में तो बहुत ही क्लियर मिस्टेक होगी. देयर इज मैनी रीजंस, देयर इज थोड़ी होगा, देयर आर मैनी रीजंस. तो देयर आर मैनी रीजंस, ए में मिस्टेक आ रही है कि देयर आर मैनी रीजंस why people choose online education instead of traditional classroom nowadays. She hardly never misses. भाई she hardly के साथ never लगाने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि बताया जा रहा है कि बामुश्किल ही. she hardly misses an opportunity to improve her communication skills regularly. तो never की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ये मिस्टेक है. the book laying on the table, ये वाला laying नहीं होगा, ठीक है. बुक जब किसी जगह के ऊपर पड़ी हुई है, तो the book is lying on the table, the book lying on the table, the book lying on the table belongs to my elder brother who lives abroad now. Right? 45 पे चलते हैं. The company has fewer employees this year than it had 5 years ago overall. तो apparently ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे overall की जरूरत नहीं है, लेकिन ये correct है. The company has fewer employees this year. The company has fewer employees this year than it had 5 years ago overall. So the company has fewer employees this year than it had 5 years ago overall. Right? तो ये जो है correct है सारे का सारा. Each student and each teacher are expected to attend the orientation without exception tomorrow. Each student and each teacher, जब each है तो फिर R थोड़ी आएगा. Each student and each teacher is expected to attend the orientation without exception tomorrow. The athlete ran so fast that nobody could catch up with him throughout the race. ठीक है, the athlete ran so fast. मिस्टेक ना मिला करे, एरर ना मिला करे, दोबारा उसको रीड करें क्विकली. पेपर में टाइम बड़ा कम होता है. The athlete ran so fast, यहाँ तक करेक्ट है, that nobody could catch up with him throughout the race. So it's absolutely correct. इसमें कोई मिस्टेक नहीं है. Not only the results were announced, the students, not until the results were announced, the students realized how difficult the examination had been actually. Not only the results were announced, the students realized how difficult the examination had been actually.
मतलब यानी वो कहना चाह रहा है कि जब तक रिजल्ट नहीं आया था, जब तक रिजल्ट नहीं आया था, अनाउंस नहीं हुआ था, ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो हैं उनको रियलाइज नहीं हुआ कि असल में एग्जाम कितना मुश्किल था। तो यहाँ पे डिड आना चाहिए, ये बड़ा इम्परफेक्ट सी यहाँ पे सिचुएशन है। नॉट ओनली द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, डिड द स्टूडेंट्स रियलाइज हाउ डिफिकल्ट द एग्जाम had been actually, the examination had been actually. So question number 1 है, specialist who treats diseases of the skin are called। आजकल वैसे भी स्किन डिजीजेस बड़ी आम है, और आप लोग वैसे भी अब लोग जो हैं वो ज्यादा अपनी स्किन वगैरह का ख्याल रखने लग गए। तो स्किन स्पेशलिस्ट को क्या कहा जाता है? स्किन स्पेशलिस्ट को डर्माटोलॉजिस्ट कहा जाता है। डर्मा जो है ना, ग्रीक लैंग्वेज में स्किन को कहते हैं, तो डर्माटोलॉजिस्ट जो है वो कहा जाता है स्किन स्पेशलिस्ट को। बिकॉज द इंस्ट्रक्शंस वर एम्बिगुअस इट वाज डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड द टास्क। अब एक ही सेंटेंस के अंदर दो वर्ड्स ऐसे हैं कि जो आपको खुद ही जो है वो इसका आंसर बता देंगे कि जिस वर्ड का आपने आंसर मार्क करना है। तो इंस्ट्रक्शंस कह रहे हैं कि एम्बिगुअस थी, तो इट वाज डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड। तो समथिंग विच इज एम्बिगुअस, दैट इज वेग। वेग मींस अनक्लियर, वेग मींस अनक्लियर विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो जो बात आपको समझना है बड़ी अनक्लियर किस्म की हो, कॉम्प्लेक्स किस्म की हो, तो कॉम्प्रीहेंड करने का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड करना, टू मेंटली ग्रास्प समथिंग। तो द इंस्ट्रक्शन वर एम्बिगुअस, they were not easy to grasp, so they were difficult to understand, so it was difficult to comprehend means understand। तो ये आ जाएगा। रेगुलर हाइड्रेशन इज इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ, यानी लगातार पानी पीना, रेगुलरली अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना फिजिकल हेल्थ के लिए का एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है। इंडिस्पेंसिबल मींस क्रूशल, नेसेसरी, वाइटल, तो असेंशियल आ जाएगा यहां पर इसका। तो मैंने आपको इसके मल्टीपल और भी सिनोनिम्स बता दिए हैं। क्रूशल भी कह सकते हैं हम इसको, वाइटल भी कह सकते हैं हम इसको नेसेसरी भी कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट तो है ही है, मतलब इंडिस्पेंसिबल मींस इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। प्लास्टिक हैज रिप्लेस्ड मेनी मेटल पार्ट्स बिकॉज इट इज लाइटर, बिकॉज इट इज लाइटर। अब कंटेक्चुअल मीनिंग पूछा जा रहा है कि लाइटर यहाँ पे किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, कि प्लास्टिक ने मेटालिक पार्ट्स को क्यों रिप्लेस कर लिया है। अब ऐसा है ना, पहले बहुत सी कार्स जो थी वो टोटली सॉलिड होती थी, टोटली मेटल से बनी होती थी, फिर उसमें क्रम्पल जोन्स आ गए ताकि एक्सीडेंट में या इम्पैक्ट में वो बर्दाश्त कर सकें। फिर अब वेट रिडक्शन के लिए एक्सपेंसिव कार जो जो होती हैं उनके अंदर तो वैसे ही जो है वो कार्बन फाइबर यूज हो रहा होता है। और इवन आप ये जो मॉडर्न कार जो कहती हैं कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, जैसे पाकिस्तान में सुजुकी ऑल्टो को बहुत इकोनॉमिकल माना जाता है, तो वो क्या है, उसके तो फेंडर्स वगैरह भी जो उन्होंने प्लास्टिक के बना दिए हैं। तो क्यों उनको रिप्लेस करते हैं? क्यों? क्योंकि ताकि वजन कम हो जाए, बॉडी लाइट हो जाए। तो प्लास्टिक has replaced many metallic part because it is lighter, it means that because it is not as heavy, because it is not heavy। तो ना तो हमें उसकी रेयरिटी का मसला है ना कॉस्ट का मसला है, हम उसको यूज करें क्योंकि वो इट इज नॉट एज हैवी, तो यहाँ पर वो इसलिए यूज हो रहा है। डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन हार्ट डिजीज आर नोन एज। ये दोनों मैंने इसलिए ऐड किए कि ये पास्ट एग्जाम्स में आए हुए थे, वरना ये कोई बायोलॉजी का पेपर तो नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि एग्जाम में आए हुए, इंग्लिश लैंग्वेज में टेस्ट दिया जा रहा है, तो वो डॉक्टर जो कि हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं दे आर नोन एज कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट जो है वो कार्डियो होता है ना, कार्डियो मसल होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को डील कर रहे होते हैं ये, ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ब्रेन या नर्वस सिस्टम के डॉक्टर्स होते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट जो है वो किडनी को ट्रीट करते हैं। गायनाकोलॉजिस्ट जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के लिए डील करते हैं, ठीक है। तो उनकी स्टडी करते हैं या उनके स्पेशलिस्ट होते हैं। द डायनामिक लीडर मैनी टू वाइटलाइज द स्ट्रगलिंग प्रोजेक्ट। वाइटलाइज, वाइटलाइज का मतलब क्या होता है? वाइटलाइज का मतलब होता है किसी चीज को इंपॉर्टेंट बना देना, किसी चीज को मजबूत बना देना, किसी चीज को आप ये भी कह सकते हो कि इवन न्यू लाइफ दे देना, क्योंकि वाइटा का मतलब होता है लाइफ। वाइटा मींस लाइफ, वाइटलाइज, उसमें जान भर दी कहते हैं ना उर्दू में, तो एनर्जाइज हो जाएगा। डायनेमिक लीडर ने एक डूबते हुए प्रोजेक्ट को, एक स्ट्रगलिंग प्रोजेक्ट को क्या कर दिया? दोबारा से चला दिया, दोबारा से उसको चालू कर दिया, फंक्शनल कर दिया। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। क्रूशियल तो मैंने अभी ऊपर भी कहीं यूज किया, इंपॉर्टेंट होता है, वाइटल होता है, ऑप्शनल नहीं होता। मॉडर्न स्मार्टफोन्स आर पॉपुलर बिकॉज दे आर सो पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह पे आप लेके जा सकते हैं, जैसा लैपटॉप पोर्टेबल है,
ये ड्राइंग टैब जिसमें मैं क्लास ले रहा हूँ पोर्टेबल है, मेरा फोन पड़ा हुआ लैपटॉप पे पोर्टेबल है, बिकॉज दे आर मूवेबल, यू कैन टेक देम एनीवेयर, you can take them anywhere, so they are easy to carry basically. यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, easy to carry. Scientists to study weather and climate patterns are known as. Geologists जो है ना, ये तो अर्थ की स्टडी करते हैं, जियोलॉजिस्ट जो है वो अर्थ की स्टडी करते हैं, रॉक्स की स्टडी करते हैं, अर्थ की या रॉक्स की स्टडी करते हैं। तो मैं साथ साथ बता देता हूँ, अगर पास पेपर में ये पूछा हुआ है तो आप कहीं इसको ना पूछ ले, अर्थ की या रॉक्स की स्टडी करते हैं, आप ये कह सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो आर्कियोलॉजी की स्टडी करते हैं, यानी स्टडी करते हैं ह्यूमन हिस्ट्री की, आर्टिफैक्ट्स के थ्रू वो डिगिंग करते हैं, फिर चीजें निकालते हैं, तो ये हिस्ट्री की, ह्यूमन हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। हिस्टोरियंस नहीं होते, लेकिन ये ह्यूमन हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, बाय फाइंडिंग आउट थिंग्स, बाय डिस्कवरिंग थिंग्स। एस्ट्रोनॉमर जो है वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं स्पेस को, हेवनली बॉडीज को या स्टार्स को, एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं। तो क्लाइमेट पैटर्न को जो स्टडी करते हैं उनको मीटियोरोलॉजिस्ट कहते हैं, मीटियोरोलॉजिस्ट कहा जाता है, कहते हैं। जैसे पाकिस्तान में पीएमडी है, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो कि वेदर पैटर्न्स को प्रेडिक्ट करता है। द टीचर हैड टू एडमॉनिश द स्टूडेंट्स फॉर मेकिंग टू मच नॉइज। एडमॉनिश का मतलब होता है किसी को धमकी देना, सख्त किस्म की, आप ये कह सकते हो कि वार्निंग देना, तो यहाँ पे वार्निंग आ जाएगा। एडमॉनिश मीन्स टू वार्न, ठीक है, तो अल्टीमेटम नहीं दे दिया जाता किसी को, तो ये वो चीज है एडमॉनिश, राइट। अच्छा, रेगुलर एक्सरसाइज इज हाईली बेनिफिशियल फॉर मेंटल वेलबींग, दिस वन इज क्वाइट इजी। बेनिफिशियल का तो मतलब क्या होता है, एडवांटेजियस। रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो हमारी मेंटल वेलबींग के लिए भी जरूरी है, तो सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं बल्कि मेंटल वेलबींग के लिए भी जरूरी है, तो एडवांटेजियस है। He decided to buy laptop because the price was reasonable. He decided to buy this laptop या buy the laptop because the price was fair. यहाँ पे वर्ड बनेगा फेयर, यानी रीजनेबल का मतलब क्या, फेयर है ना, बहुत ज्यादा पैसे कह रहा है, ना ही जो है वो ऐसे लग रहा है कि कोई बहुत ही सस्ती चीज है जो लेके आगे नुकसान ही होगा। एक्सपर्ट्स टू स्टडी द रिमेन्स ऑफ एशियंट सिविलाइजेशंस आर नोन एज, अभी मैंने ऊपर बताया भी है, मैंने वहां पे ह्यूमन हिस्ट्री का वर्ड यूज कर लिया, ये बल्कि ज्यादा अच्छा है कि वो एशियंट सिविलाइजेशंस को स्टडी करते हैं ना असल में, तो उनको क्या कहते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। मैंने ह्यूमन हिस्ट्री लिखा था, मैंने कहा था लेकिन हिस्टोरियंस नहीं होते, तो ये बल्कि ज्यादा अच्छा हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। वो स्टडी एशियंट सिविलाइजेशन आर नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट तो क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। पैलेओंटोलॉजिस्ट जो होते हैं, दे स्टडी फॉसिल्स, जो पुराने जमाने के फॉसिल हैं, डायनासोर की हड्डियां कहीं से मिल गई, किसी वेल की हड्डियां मिल गई हुआ है। और सोशियोलॉजिस्ट जो है वो ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करते हैं। द सडन डाउनपोर, डाउनपोर कहते हैं बड़ी शदीद बारिश को। मैंने टू कर्टेल देयर आउटडोर एक्टिविटीज, कर्टेल का मतलब होता है रिड्यूस कर देना, किसी चीज को क्वांटिटी में कम हो जाए, जैसा यहाँ पर है कि भाई जो अचानक से बारिश हुई उससे उनका बाहर जाना जो है ना वो कम हो गया, शॉर्टन कर दिया। तो क्वेश्चन 15 है, हर एक्सप्लेनेशन ऑफ द कम्प्लेक्स थ्योरी वाज रिमार्केबली ल्यूसिड। ये वर्ड रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा आया हुआ है इनके पास पेपर्स में। तो ल्यूसिड का मतलब होता है ऐसा शख्स जिसकी बात आपको समझ आ जाती है, यानी जिसकी बातें इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं, तो कंफ्यूजिंग नहीं होती बल्कि क्लियर होती हैं। और ल्यूसिड का ताल्लुक जो होता है किसी के स्पोकन वे से होता है, कि किस तरीके से वो एक्सप्लेन करता है चीज़ों को, समझ आती है कि नहीं आती। एल्यूमिनियम इज वाइडली यूज इन एविएशन, एविएशन कहते हैं रिलेटेड टू द प्लेन इंडस्ट्री, ठीक है, जो एयरप्लेन्स बनाती है, एविएशन, बिकॉज इट इज एक्सेप्शनली, यानी एक्सेप्शनली मीन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरीली, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली मेलेबल होता है। मेलेबल का मतलब क्या होता है कि मेटल जो होते हैं जब आप उनको हिट करते हैं, किसी चीज से उन पर प्रेशर डालते हैं, तो वो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं विदाउट टूटे। तो ये तो फिजिक्स के अंदर भी आपने मेलेबल पढ़ा होगा। तो मेलेबल मीन्स समथिंग विच इज फ्लेक्सिबल। तो जिस तरह गाड़ियों की बॉडीज होगी और इस तरह की चीजें जो होती हैं वो मेटालिक इसलिए बनाई जाती हैं कि अगर उन पर कोई चीज हिट करती है तो अपने सिर्फ शेप को डिफॉर्म करते हैं, टूटते नहीं है। स्पेशलिस्ट टू ट्रीट डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड, ऊपर बताया भी था मैंने, नर्वस सिस्टम को जो डील करते हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। ये साइकेट्रिक इश्यूज को डील करते हैं, ब्रेन के इश्यूज को या नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स को डील नहीं करते। साइकेट्रिस्ट बेसिकली मेंटली जो लोग इल होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर वर्क करते हैं। पैथोलॉजिस्ट जो जब आप लैब्स में जाते हैं, अपना टेस्ट वगैरह करवाते हैं, किसी भी चीज का, कोई ब्लड का करवाते हैं, कोई ब्लड सैंपल दे के आते हैं या कोई और किसी और चीज का सैंपल दे के आते हैं, तो उनको आप क्या कहते हैं, पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। और ऑर्थो पीड्स वो होते हैं कि जो कि
या ऑर्थोपेडिक्स वो होते हैं कि जो कि बोन्स के डिजीज को ट्रीट करते हैं। द मैनेजर ट्राई टू एलिविएट द वर्कलोड बाय हायरिंग टेम्परेरी स्टाफ। मैनेजर ने एलिविएट किया, एक होता है एलिवेट, ये एलिविएट है। एलिवेट का तो मतलब होता है इंक्रीज करना, वो यूं लिखा जाता है एलिवेट, और एलिवेशन हाइट को कहते हैं। तो ये मिक्स नहीं कर देना आपने, एलिवेशन का तो मतलब ही क्या है, हाइट, हाइट है। इलीविएट, इलीविएट मैनेजर जो है ट्राई टू इलीविएट, इलीविएट का मतलब होता है किसी चीज को आसान करना, यानी किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करना, किसी चीज की इंटेंसिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करना। तो टू ईज आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 19 है, द विटनेस गेव अ प्रिसाइज अकाउंट ऑफ द इंसिडेंट ऑफ द अथॉरिटीज। द विटनेस गेव अ प्रिसाइज अकाउंट ऑफ द इंसिडेंट ऑफ टू द अथॉरिटीज। विटनेस ने बड़ा प्रिसाइज किस्म का डिटेल्स दी वाकये की अथॉरिटीज को। प्रिसाइज का मतलब होता है एग्जैक्ट, ठीक है, यानी टू द पॉइंट, एक्यूरेट। तो ना तो कोई चीज छोड़ी जाती है जिसमें ना ही कोई चीज एग्जैजरेट की जाती है। फाइबर ऑप्टिक केबल आर प्रेफर्ड बिकॉज द डेटा ट्रांसमिशन इज स्विफ्टर। स्विफ्ट मींस फास्ट, रैपिड, रैपिड भी होगा इसके लिए वर्ड यूज, और फास्ट का वर्ड भी इसके लिए यूज होगा। तो रैपिड, स्विफ्टर या मींस यानी दे आर रैपिड, तो फास्टर। एक्सपर्ट्स स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ आर कॉल्ड बोटानिस्ट। बोटानिस्ट वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्टडी स्टडी करते हैं प्लांट्स को। जोलॉजिस्ट एनिमल्स को स्टडी करते हैं पर्टिकुलरली। इकोलॉजिस्ट जो है वो इकोसिस्टम्स को, इन्वायरमेंट्स को, हैबिटेट्स को करते हैं, स्टडी करते हैं। और जेनेटिसिस्ट जो हैं ये जीन्स को, ये जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं, राइट। क्वेश्चन 24 पे आते हैं। इट इज हाईली एडवाइज नॉट टू जेपरडाइज योर कैरियर ओवर माइनर डिस्प्यूट्स। जेपरडाइज का मतलब होता है टू पुट एट रिस्क, टू पुट समथिंग और समबडी इन अ सिचुएशन जो कि डेंजरस होती है, जिससे उनको नुकसान हो सकता है। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए बड़ा हाईली एडवाइजेबल है कि अपने कैरियर का रिस्क ना लो छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटे छोटे डिस्प्यूट्स को लेकर रिस्क। द न्यू पॉलिसी हैड प्रोफाउंड इम्पैक्ट on the company's annual growth. Profound means deep. Profound means intense, great, deep. यहाँ पर 12 इसके लिए वर्ड जो है वो deep है। So the new policy had a profound impact on the company's annual growth. Profound means deep. LED bulbs have replaced traditional glass bulbs because they are more durable. LED bulbs ने replace कर दिया है किसको, ग्लास बल्ब को replace कर दिया है, ट्रेडिशनल ग्लास बल्ब को replace कर दिया because they are more durable. Durable means they are more long lasting, यहाँ पे वर्ड आएगा। They are more stronger, more reliable. Durable के लिए ज्यादा बेहतर वर्ड ये भी हो सकता है reliable है, ये जल्दी खराब नहीं होते, ऐसी चीज जो कि जल्दी खराब नहीं होती है, ठीक है। तो आगे चलेंगे हम लोग। स्पेशलिस्ट टू स्टडी द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। आज मैंने कुछ ये जानबूझ के भी ऐड किया क्योंकि पास्ट पेपर्स में कुछ इस तरह के आते रहे हैं, तो ये वजह है कि इनको मैंने ऐड किया हुआ है। स्पेशलिस्ट टू स्टडी द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन माइंड आर नोन एज। ह्यूमन माइंड को जो स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं? तो ह्यूमन माइंड की स्टडी ऊपर जो हमने पढ़ा था वो क्या था, जो स्टडी करते हैं नर्वस सिस्टम को, वो न्यूरोलॉजिस्ट थे। जो ह्यूमन माइंड को स्टडी करते हैं या मेंटल इश्यूज को या ब्रेन इश्यूज को डील करते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। और ऑर्थोप्यूज तो मैंने ऊपर भी बताया कि वो बोन को डील करते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं ये कैंसर के डॉक्टर्स होते हैं, याद रखिएगा। और ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं ये आई के डॉक्टर होते हैं, ठीक है। आई के डिजीजेस को ये ट्रीट करते हैं, आई साइट के डिजीज को ये ट्रीट करते हैं, राइट। Like, comment, and subscribe.